दोस्तों, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत होगी? क्या पृथ्वी बर्फ से ढंक जाएगी? परमाणु युद्ध हुआ तो पृथ्वी पर हम मानवों का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा, या हो सकता है इस पृथ्वी से मानवों का इतिहास ही समाप्त हो जाए। परमाणु युद्ध के बाद भी इतनी भयंकर तबाही होगी जिसकी कल्पना कर पाना ही मुश्किल है। ऐसे बड़े शहर जिन पर हमला होगा, उन शहरों के निवासी तुरंत एक झटके में मारे जाएंगे, परंतु दूर दराज में रहने वाले लोग भूख और ठंड से तड़प तड़प कर बेहद ही बुरी मौत मरेंगे। इस तबाही से कोई नहीं बचने वाला। कोई बच गया तो शायद उसे अपने बचने पर भी अफसोस होगा। वास्तव में असल तबाही तो परमाणु हमलों के बाद ही शुरू होती है। वो तबाही कैसे और किस प्रकार से होती है? आपने कई फिल्मों या वीडियो में देखा होगा कि जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो सूर्य से भी गर्म गैस और आग का गुब्बारा जन्म लेता है। इस आग के गुब्बारे के कारण करीब 5 किलोमीटर तक के इलाके में मौजूद सभी वस्तुएं जलकर भस्म हो जाती हैं। यह आग और गैस का गुब्बारा तेजी से फैलता है और एक तीव्र शोक वेव के कारण 30 से 50 किलोमीटर दूर मौजूद इमारतें भी टूटकर बिखर जाती है। यानी एक बड़े इलाके की बहुत सारी वस्तुएं एक साथ टूटती है और भयंकर गर्मी के कारण आग पकड़ लेती है। दिखने में मंजर आग के तूफान जैसा ही लगता है। इस परमाणु विस्फोट के बाद मशरूम के आकार का बादल हवा में तेजी से उठता है। इस बाद में आसपास की हवा बेहद तेजी से गर्म होती है और हवा ऊपर की ओर उठ जाती है और दबाव के कारण ताजी ऑक्सीजन इस इलाके की ओर खींचने लगती है। ताजे ऑक्सीजन मिलने से आग और भी तेजी से फैलती है। जिस वजह से धुएं का ये बादल असीम गति से पृथ्वी के वायुमंडल की परतों को चीरता हुआ स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल तक पहुंच जाता है। वायुमंडल की परत पृथ्वी से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सामान्य परिस्थितियों में आग लगाने पर निकला धुआं वायुमंडल की पहली परत यानी ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं, को भी पार नहीं कर पाता। ट्रोपोस्फियर धरती से करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सभी वर्षा के बादल इसी मंडल के भीतर मौजूद है, जिस कारण सामान्य परिस्थितियों में लगी आग से निकली राख, धूल और कार्बन के कण बारिश की बूंदों के साथ मिल जाते हैं और दोबारा से जमीन पर आकर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए परमाणु विस्फोट से बना भयंकर मशरूमी बादल आग से बनी राख और कार्बन पर इतना अधिक दबाव डालेगा कि ये सब ट्रोपोस्फियर की परत को चीरते हुए स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंच जाएंगे और इतनी ऊंचाई पर वर्षा के बादल नहीं होते। यानी अब इस काले राख की सफाई नहीं हो पाएगी और ये राख लंबे समय तक आसमान की ऊंचाई पर तैरती रहेंगी। आज के टाइम परमाणु हथियारों की संख्या 12,000 से भी अधिक है। यदि इनमें से 100 बम भी गिराए जाते हैं तो करोड़ों टन राख वायुमंडल तक पहुंच जाएंगे। ये कण हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैल जाएगी। यदि आप आसमान में देखोगे तो आपको नीले आकाश के स्थान पर काला अंधियारा नजर आएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक बेहद कम पहुंचेगा और जब भी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो पृथ्वी पर ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। पृथ्वी का तापमान घटेगा और आने वाले कुछ सप्ताह या महीनों में ही पृथ्वी पर शीत युग शुरू हो चुका होगा। हालांकि इंसानों ने अतीत में भी हिमयुग झेले हैं, लेकिन अतीत में आए हिमयुगों की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, जिस वजह से इंसानों के शरीर को ठंड के हिसाब से ढलने का समय मिल गया। परंतु कुछ सप्ताह में आया हिमयुग पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव जंतु, इंसानों और वनस्पति को इतना मौका नहीं देगा कि वो इनके अनुसार अपने आप को ढाल सके। पृथ्वी पर चलने वाला ऋतु चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। सर्दियां बहुत लंबी होने लगेंगी और गर्मियों बेहद ही छोटी हो जाएगी और गर्मियों का तापमान भी काफी कम होगा, जिस कारण महासागरों का पानी भी कम हो पाएगा और मैदानी इलाकों में बारिश एवं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होना बंद हो जाएगी। नदियां एवं झरने सूख चुके होंगे। पानी की कमी और सूर्य की रोशनी ना मिलने से प्रकाशन प्रक्रिया रुक जाने के कारण हमारी सभी फसलें, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और इंसानों के साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव भूख से मरने लगेगा। ऐसी स्थिति में भोजन की कमी के कारण पूरे विश्व में गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे। दंगे होंगे, लाखों लोग दंगों में, करोड़ों लोग भूख के चलते मारे जाएंगे और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। हालांकि ऐसे हालात हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आसमान में फैला राख का भंडार वापस पृथ्वी पर गिरता रहेगा। वैज्ञानिक के अनुमान के मुताबिक अगले करीब 10 वर्षों में ये राख काफी हद तक वापस पृथ्वी पर आ चुकी होगी और हमें सूर्य का प्रकाश फिर से मिलना शुरू हो जाएगा।
लेकिन कल्पना कीजिए कि हम लगातार 10 वर्षों तक भूखे कैसे रहेंगे। कमाल की बात है कि मानव तरक्की ने ही ऐसे विनाशकारी साधन बना लिए हैं जो हमारी तरक्की को ही समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मानव खुद ही खुद से दुश्मनी मोल ले रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताना।